हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज के इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत जल्द ग्रंथपाल की वैकेंसी जो आने वाली है, जिसमें संभावित पद 1844 बताए जा रहे हैं। और सरकार के द्वारा जैसे ही नई सरकार बनी है, उन्होंने जो है अपने 100 दिवस की कार्य योजना में शिक्षक भर्ती को सबसे ऊपर रखा है, और जिसमें ग्रंथपाल के भी 1844 पद उन्होंने वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजे हैं। तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आपसे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आइए, आज इस क्लास के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर सिलेबस क्या रहेगा, हम किस तरीके से पढ़ना शुरू करें। तो आज हम जो है पेपर 1 और पेपर 2, मतलब आपका एक ही पेपर रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए रहेगा जनरल पेपर का और सेक्शन बी रहेगा लाइब्रेरी साइंस का। तो उसका क्या सिलेबस रह सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों। और क्लास को शुरू करने से पहले तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। ये OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस ऐसा टेलीग्राम चैनल है, और स्पेशली लाइब्रेरी साइंस का, और ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हर छोटी मोटी अपडेट आपको देखने को मिलती है दोस्तों, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। और ऐप के अंदर हमने जो है छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल का कोर्स के अंदर कुछ फ्री कंटेंट डाला है, उस फ्री कंटेंट को जाके जरूर देखें दोस्तों। हमने बहुत सारी जो है यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस डाली है, हमारी कुछ क्लासेस आप देखिए, उसके बाद ऐप के अंदर जाके देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमारा जो कंटेंट कैसा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 1 मार्च से हमने लाइव MCQ क्लास भी शुरू कर दी है दोस्तों। तो सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी 2 फरवरी को जो है, जैसे ही छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी है, तो 2 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि भाई 1844 जो पद है, 1844 पद उन्होंने स्वीकृत किए हैं। लेकिन हालांकि ग्रंथपाल के पूरे राज्य में 2382 जो है वैकेंट पोस्ट खाली है। खाली पोस्ट कितनी है? 2382 खाली पोस्ट है। लेकिन सरकार ने कहा है कि शिक्षकों की बहुत जल्द भर्ती की जाएगी, उसमें ग्रंथपाल के 1844 पद बताए जा रहे हैं। और सरकार ने अपने 100 दिवस की कार्य योजना में उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द 1844 पदों पर जो है वैकेंसी की जाएगी दोस्तों। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाएं दोस्तों। नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो पूरी दुनिया पढ़ना शुरू करेगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन से पहले ही पढ़ना शुरू होगा, तो उसके बाद समय पर आपका सिलेबस हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। तो आइए, आज हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है। तो देखिए, सिलेबस तो आपका नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, लेकिन आज हम बात करते हैं आपका संभावित सिलेबस। ठीक है ना दोस्तों? संभावित सिलेबस का मतलब होगा कि आपका इस तरीके से जो है एग्जाम पैटर्न हो सकता है। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात है कि पेपर जो है वो एक ही होगा, ध्यान रखना। आपका जो पेपर होगा वो पेपर 1 होगा। अब इस पेपर में 2 सेक्शन होंगे। पहला होगा सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 के अंदर आपका क्या होगा? जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, यानी कह सकते हैं कि जनरल पेपर होगा। क्या होगा दोस्तों? जनरल पेपर होगा। और सेक्शन जो 1 में जो है आपके कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 50 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। अब उस 50 क्वेश्चन में ध्यान रखना है, एक तो छत्तीसगढ़ का जीके आएगा। क्या आएगा दोस्तों? CG जीके, छत्तीसगढ़ का क्या आएगा? जीके आएगा। दूसरा आएगा इंडिया जीके। ठीक है ना? इंडिया जीके पूछा जाएगा।
तीसरा जो होगा वो होगा आपका रीजनिंग। क्या होगा दोस्तों? रीजनिंग। ठीक है। और चौथा जो होगा आपका करंट अफेयर। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का क्या पूछा जाएगा? करंट अफेयर। तो ये जो चार चीजें जो है वो आपके जो है 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। उसमें जो है 50 जो क्वेश्चन होंगे उसमें छत्तीसगढ़ का जीके होगा, इंडिया जीके होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगा। तो ये सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 50 क्वेश्चन होंगे। अब उसी पेपर में सेक्शन जो बी होगा, अब सेक्शन बी जो होगा वो होगा आपके लाइब्रेरी साइंस का। क्या होगा दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस का होगा, और जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 100 क्वेश्चन होंगे लाइब्रेरी साइंस के। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन होंगे। अब 100 क्वेश्चन जो है उसका सिलेबस क्या होगा, उसको विस्तार से सिलेबस करेंगे तो आपको पता चल गया। तो 50 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल पेपर में और 100 क्वेश्चन होंगे आपके लाइब्रेरी साइंस के। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? तो टोटल आपका एक ही पेपर होगा और टोटल क्वेश्चन होगा आपके 150। क्या होगा दोस्तों? 150 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। तो 50 आपके जीके के हो गए और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? तो बिल्कुल आपके जो है पेपर में क्या रहेगी दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने जनरल पेपर के बारे में बता दिया है कि ये चीजें होगी, और सेकंड पेपर का जो है आपका 100 क्वेश्चन होंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम सेकंड पेपर में क्या पढ़ना शुरू करें, आखिरकार लाइब्रेरी साइंस में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है आपका लाइब्रेरी साइंस का संभावित सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है ना, ये आपका जो लाइब्रेरी साइंस है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन का जो आधार है वो आधार होगा वो होगा आपके 100 क्वेश्चन। क्योंकि जनरल पेपर सब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इसलिए सबको छत्तीसगढ़ का जीके आता है, रीजनिंग सबकी बढ़िया है और इंडिया जीके भी सबका बढ़िया है। लेकिन जो विद्यार्थी जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से बीलिस या एमएलिस या डिप्लोमा किया हुआ है, उन लोगों के लिए सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से आजकल लाइब्रेरी साइंस का पेपर बनाया जा रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपका जो सिलेक्शन का जो आधार होगा वो होंगे आपके लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चन होंगे। तो संभावित सिलेबस है, और ये संभावित सिलेबस जो है वो आपके BLS लेवल का होगा। ठीक है ना भाई, आपका जनरल लेवल क्या होगा? बिलिप लेवल का। अगर आपने BLS पढ़ा है तो BLS में बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, बहुत सारी किताबें होती है, चाहे अगर आपने इग्नू से किया हुआ है कोर्स हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी से किया हुआ, तो आपका जो सिलेबस है वो बिलिप लेवल का सिलेबस होगा। और बिलिप लेवल के सिलेबस को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। तो पहला जो भाग है इसमें होता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसके अंदर हम पुस्तकालय विज्ञान का जो आधार हम पढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ज्ञान संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। चौथा होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय प्रबंधन। पांचवा भाग होता है रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सोर्स, संदर्भ सेवा और सूचना स्रोत होता है। और छठा जो भाग होता है वो होता है टाइप्स ऑफ यूजर, उपयोगकर्ता के प्रकार। तो बिलीप लेवल के जो सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है, और ये 6 भाग जो है आपके लाइब्रेरी साइंस के अंदर पूछा जाता है। अब हम अलग अलग जो भाग है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है परीक्षा के अंदर या सिलेबस में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, पहला जो भाग है वो होता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का आधार। उसमें जो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा आपके 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मतलब पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। पुस्तकालय विज्ञान के कितने नियम है दोस्तों? तो रंगारत्न के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 जो नियम दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे डिटेल से। नेशनल एसोसिएशन जो है राष्ट्रीय संघ, जैसे हो गया ILA हो गया, जैसे आइजलिक हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो है राष्ट्रीय जो संघ होते हैं, ILA हो गया, आइजलिक हो गया, ठीक है ना भाई। तो ये राष्ट्रीय संघ हो गया। फिर होता है टाइप्स ऑफ, पुस्तकालय के प्रकार। तो पुस्तकालय के 3 प्रकार होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी होती है। इनको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। कमिटी और कमीशन के पुस्तकालय पर कौन कौन सी समिति है, कौन कौन सी समिति बनी हुई है, कौन कौन से आयोग बने हुए हैं, जैसे राधा कृष्ण समिति है, कोठारी आयोग है, तमाम जितनी भी आयोग और समितियां हैं वो आप जो है इसके अंदर पूछा जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय
जो है संघ है, जैसे ALA हो गया, SLA हो गया, SLIB हो गया, ठीक है ना भाई, ये SLIP हो गया, ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्या कह सकते हैं कि संघ होंगे, ये आपको पढ़ना होगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और लाइब्रेरी इंडिया के भारत में जो पुस्तकालय का जो विकास हुआ था उसका क्या इतिहास रहा, कौन कौन सी जो पुरानी जो लाइब्रेरी है उनके बारे में है। फिर उसके बाद है पुस्तकालय अधिनियम कि कौन कौन से राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है, वो सारे अधिनियम अपन को पढ़ना पड़ेगा। यूजीसी की क्या भूमिका है, ठीक है ना, रोल ऑफ यूजीसी का मतलब होता है यूजीसी की भूमिका, यूजीसी की स्थापना क्यों जरूरी है, उसकी स्थापना कब हुई, सारे तमाम। फिर उसके बाद यूनेस्को टॉपिक हमें पढ़ना होगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय और विज्ञान की जो शिक्षा है, ये शिक्षा कब शुरू हुई थी, बीलिप का कोर्स कहाँ शुरू हुआ था सबसे पहले, एमलिप कोर्स कहाँ शुरू हुआ था, पीएचडी कब शुरू हुई थी, एमफिल कब शुरू हुआ था, तो सारी तमाम चीज़ें जो हम किस में पढ़ेंगे, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस में। फिर उसके बाद होता है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, कि बुक्स एक्ट जो अधिनियम है ये कब आया था, ये तमाम जो ये छोटे मोटे जो टॉपिक है ये हमें पढ़ने पड़ते हैं। इनके अंदर भी बहुत सारे छोटे मोटे जो टॉपिक है ये हमें फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पढ़ने पड़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जब आप अभी से तैयारी करोगे ना तब जाके आप जो है सफलता प्राप्त करोगे दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है ना फैक्चुअल चीजें होती है, जितना ज्यादा आप बार बार पढ़ोगे, जो ये फाउंडेशन है ना ये इसके अंदर फैक्चुअल चीजें आती है, फैक्ट बहुत ज्यादा होता है, और फैक्ट को याद करने के लिए कम से कम एक टॉपिक को 5 और पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें आपके क्लियर होगी दोस्तों। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो पार्ट होता है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ज्ञान संगठन, जिसमें यूनिट 1 होता है, वो होता है ज्ञान जगत। क्या होता है दोस्तों, ज्ञान जगत। अभी हम ऐप के अंदर ये जो सेकंड पार्ट आपको लाइव एमसीक्यू बैच में पढ़ा रहे हैं, ऐप के अंदर हमने छत्तीसगढ़ का लाइव बैच शुरू किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बहुत सारे फोन आ रहे थे कि सर आप क्लास शुरू कब करोगे, तो हमने आप लोगों के लिए क्लास शुरू कर दी है। लाइव एमसीक्यू बैच के अंदर हमने जो है आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो यूनिट 1 जो है ज्ञान जगत है। अब ज्ञान जगत की विशेषता है, ठीक है ना, पहला टॉपिक है ज्ञान जगत की विशेषता, दूसरा टॉपिक है ज्ञान जगत की संरचना, ठीक है ना, दूसरा टॉपिक है ज्ञान जगत की संरचना, तीसरा इसमें टॉपिक आता है विषय के प्रकार हो गया, चौथा जो टॉपिक होता है चित्रण, ज्ञान जगत का चित्रण हो गया, और पांचवा हो गया विषय निर्माण की विधिया। क्या हो गया दोस्तों, विषय निर्माण की विधिया। तो यूनिट 1 में ये 5 टॉपिक होते हैं। अब जो कैटलॉगिंग है, अब कैटलॉगिंग के अंदर ध्यान रखना, आपको एक टॉपिक है AACR 1 पढ़ना पड़ेगा, AACR 2 पढ़ना पड़ेगा, CCC पढ़ना पड़ेगा, मार्क आपको पढ़ना पड़ेगा, CCF पढ़ना पड़ेगा, ISBD पढ़ना पड़ेगा, ISBN पढ़ना है, ISSN है, ठीक है ना, RDA है, ये FRBR है, ये तमाम जितने भी टॉपिक है ये सारे टॉपिक कैटलॉगिंग में आते हैं। अब क्लासिफिकेशन में, तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण CC पढ़ना पड़ेगा, DDC पढ़ना है, UDC है, और तमाम जितने भी वर्गीकरण पद्धतियां हैं वो सारी वर्गीकरण पद्धतियां आपको पढ़ना पड़ेगा। और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जिसे हम विषय वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, तो विषय वर्गीकरण पद्धति में आपको LCSH है, ठीक है ना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग हो गया, ठीक है ना, SLSH हो गया। तो ये तमाम जो छोटे मोटे टॉपिक हैं, तो बहुत सारे डीपली जो टॉपिक होते हैं ये हमें जो सेकंड पार्ट के अंदर आपको पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, वो माना जाता है दोस्तों पार्ट 2 माना जाता है। तो अभी हमने आप लोगों के लिए लाइव क्लास शुरू कर दी है छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन वालों के लिए पार्ट 2 का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर, कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन का मतलब पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है, कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बेसिक में पढ़ते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के क्या प्रकार है, सॉफ्टवेयर के क्या प्रकार होते हैं, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि कौन कौन सी जो कंप्यूटर की जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है डेवलपमेंट कब हुआ था, ठीक है ना, उनका विकास कब हुआ था, और उसका जो विकास है किसके द्वारा किया गया था। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे वाईफाई क्या होता है, लाईफाई क्या होता है, ये तमाम छोटे मोटे जो टॉपिक होते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरनेट जो प्रोटोकॉल होता है ISDN हो गया, ठीक है ना, और जो भी नेटवर्क होते हैं लैन वैन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इंटरनेट के अंदर इंटरनेट का क्या विकास होता है, इंटरनेट के अंदर कौन कौन से जो है जो क्या कह सकते हैं नेटवर्क होते हैं, तमाम जो छोटे मोटे जो टॉपिक होते हैं, एक तरीके से बेसिक कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तमाम जो टॉपिक है हमें आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चौथा जो होता है दोस्तों लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या है, मैनेजमेंट के प्रकार क्या होते हैं, मैनेजमेंट के कार्य क्या है, मैनेजमेंट की परिभाषा क्या है, ये तमाम जो है मैनेजमेंट में हमें पढ़ना होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। तो मानव संसाधन प्रबंधन के अंदर जॉब एनालिसिस क्या होता है, ठीक है ना, ये तमाम छोटे मोटे टॉपिक हमें मैनेजमेंट के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है ना। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, जिसमें PRT क्या होता है, ठीक है ना, CPM क्या होता है, ये तमाम छोटे मोटे जो टॉपिक है हमें पढ़ना होगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट का। सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय के अनुभाग, कौन कौन से सेक्शन होता है, जैसे पीरियडिकल सेक्शन अलग होता है, कैटलॉगिंग सेक्शन अलग होता है, टेक्निकल सेक्शन अलग होता है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन अलग होता है। तो सारे जो सेक्शन होते हैं उनको अपन को अलग से पढ़ना होगा। फिर उसके बाद लाइब्रेरी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसका फर्नीचर, उसके इक्विपमेंट है, कौन कौन से इक्विपमेंट का जो है प्रयोग होता है, ये मैनेजमेंट के अंदर आता है। फिर उसके बाद एक टॉपिक होता है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है, ये टॉपिक भी पढ़ना होगा। लाइब्रेरी रिपोर्ट क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, और एनालिसिस रिपोर्ट क्या होती है, ये तमाम है। बुक सिलेक्शन टूल, पुस्तक चयन साधन, कि लाइब्रेरी के अंदर हम जो किताबें हैं उन किताबों को कैसे चुनते हैं, पुस्तक चुनने के लिए किताब को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से साधन होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें मैनेजमेंट के अंदर पढ़नी होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी लोगों से इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप जो है सिलेबस की चिंता मत कीजिए, सिलेबस के अंदर यही चीज़ें आएगी, क्योंकि आपके जो क्वालिफिकेशन आपके वहाँ BLS मांगा है, तो मैं आपको BLS लेवल का सारा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। तो BLS लेवल के छोटे मोटे 90 टॉपिक बनते हैं टोटल पूरे सिलेबस में। 6 भाग जो है आपके बिलीफ लेवल के सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है, और 6 भाग में टोटल 90 टॉपिक आपके बनेंगे। एक एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, कौन से पार्ट में कौन से टॉपिक होते हैं। तो आप तो बस मेरा कहना मान लीजिए, 6 रजिस्टर ले लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। 6 रजिस्टर लेकर 6 पार्ट के आप डेली एक एक पार्ट के एक एक टॉपिक का नोट्स बनाइए, PDF से पहले नोट्स बनाइए, फिर आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद लाइव MCQ क्लास देखिए, आपको पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 5वां जो भाग होता है वो होता है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स, संदर्भ सेवा व सूचना सेवाएं। अब हम बात करते हैं कि सूचना स्रोत क्या होता है। तो सूचना स्रोत क्या होता है, फिर जो है सूचना स्रोत क्या होता है, फिर उसके बाद प्राथमिक स्रोत क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक स्रोत क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे द्वितीयक स्रोत क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों, द्वितीयक स्रोत क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे तृतीयक स्रोत क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, तृतीयक स्रोत क्या होता है दोस्तों। फिर हम पढ़ेंगे संदर्भ सेवा क्या होती है, ठीक है ना, संदर्भ सेवा या फिर संदर्भ स्रोत क्या होता है, SDI क्या होता है, CS क्या होता है। फिर हम नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क होता है, जैसे डेलनेट होता है, तो डेलनेट हो गया, इनफ्लिपनेट हो गया, ठीक है ना, इनफ्लिपनेट हो गया, ये जितने भी राष्ट्रीय लेवल के नेटवर्क है। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, जैसे OCLC हो गया, इंस्पेक हो गया, इनिस हो गया, INIS, ये तमाम जितने भी इंफॉर्मेशन
जो नेशनल और इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, जहां से हमेशा 1-2 सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये जो ध्यान रखना है आपको कि ये सूचना स्रोत और संदर्भ सेवा के जो है क्या है दोस्तों, ये आपका ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अंतिम और लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है टाइप्स ऑफ यूजर, के यूजर एजुकेशन क्या होता है, यूजर स्टडीज। यूजर एजुकेशन का मतलब होता है उपयोगिता शिक्षा, ठीक है ना। यूजर स्टडीज का मतलब होता है उपयोगिता अध्ययन। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता क्या होती है, और ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता के कौन कौन से मॉडल होते हैं, तमाम मॉडल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो आपके जो है टोटल जो है 90 टॉपिक बनते हैं। कितने बनते हैं छोटे मोटे, तो छोटे मोटे जो है 90 टॉपिक आपके सिलेबस के बनते हैं। तो ये मैं बिलीफ लेवल का आपको पूरा कंटेंट पढ़ा रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 90 टॉपिक है, अगर डेली रोज का एक टॉपिक अगर आप करते हो, रोज का एक टॉपिक अगर आप नोट्स बनाते हो, फिर वीडियो देखते हो, टेस्ट देते हो, तो रोज का एक टॉपिक करते हो तो 3 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाता है। और डेली का अगर आप 2 टॉपिक अगर आप सोल्व 2 टॉपिक पढ़ते हो तो आपको ध्यान रखना है कि 45 दिन के अंदर पूरा कोर्स हो जाएगा। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का कोर्स भी पूरा कर लिया है, क्योंकि उन्होंने रोज के 2 टॉपिक वो लिखते हो। 2 टॉपिक लिखने में, समझने में और टेस्ट देने में करीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो अगर आपने लाइब्रेरियन बनने का सपना देखा है, ग्रंथपाल बनने का सपना देखा है, तो 24 घंटे में से 4-5 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आप रोज 4-5 घंटे निकाल देते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि 45 दिन के अंदर आपका कोर्स पूरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो सिलेबस रहेगा यही टॉपिक रहेगा, इसलिए सिलेबस को लेकर आप कभी चिंता मत कीजिए। टोटल आपके बिलीफ लेवल का सिलेबस है और टोटल आपके 90 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। 90 टॉपिक से ज्यादा आपका एक भी टॉपिक नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि हमने 2022 में शुरू किया था राजस्थान थर्ड ग्रेड का जो कोर्स है, उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से मिले थे, जिसमें जो टॉपर है ये पूरे राजस्थान के जो टॉपर है और पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने 3rd रैंक जो है प्राप्त की है दोस्तों। और हमारे यहाँ से 120 प्लस बच्चों का राजस्थान में हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने EMRS का भी शानदार रिजल्ट दिया, UGC नेट का भी शानदार रिजल्ट दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम जो भी विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थियों की निवेदन पर हमने छत्तीसगढ़ का कोर्स शुरू कर दिया है दोस्तों। तो आप छत्तीसगढ़ वाले कोर्स में जाओगे तो आप सुबह सबसे पहले आप कंटेंट में जाओगे आप, तो वहां पर आपको पेपर 1 मिलेगा। उसके बाद आपका पेपर 2 है, वो पेपर 2 है दोस्तों सब्जेक्ट, आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। फिर हमने आपको टेस्ट सीरीज, ध्यान रखना आपको कोई भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज और डेली मॉडल पेपर। तो आपको ध्यान रखना है कि डेली मॉडल पेपर शुरू हो गया 1 मार्च से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 1 मार्च से डेली मॉडल पेपर शुरू हो गया है और हमने 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं। 10,000 क्वेश्चन का जो ये अभ्यास है, ये प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको ओल्ड पेपर मिलेंगे, पुराने पेपर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की जो है बैच शुरू कर दिया है दोस्तों। अभी हमारा 50% ऑफर चल रहा है। कितना परसेंट दोस्तों, 50% ऑफर है पहले 100 विद्यार्थियों के लिए, पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये 50% का जो ऑफर है आपके लिए। तो हमने फीस रखी थी पहले 6,000, अभी जो फीस है 2,999 रुपये जो है ये आपकी फीस रहेगी। तो हमारे यहाँ पर 2 तरीके से कोर्स करवाते हैं, एक तो हम कराते हैं रिकॉर्डेड, प्लस उसके बाद हमने लाइव MCQ बैच हमने शुरू कर दिया है। और लाइव MCQ बैच हमने 1 मार्च से शुरू कर दिया है दोस्तों। तो अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, छत्तीसगढ़ में ग्रंथपाल बनने का, तो आप सभी लोग एक बार हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको जो है अंदर जाके फ्री कंटेंट जरूर देखे ताकि आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों।
और जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रंथपाल की तैयारी कर रहे हैं, कि उसको लगता है कि मुझे रिवीजन करने के लिए अच्छे से अच्छे बेस्ट एमसीक्यू चाहिए, रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, तो मेरी 2 किताबें आती हैं। एक आती है वॉल्यूम 1 और दूसरा आता है वॉल्यूम 2, ठीक है ना। तो वॉल्यूम 1 के अंदर भी 1000 क्वेश्चन है दोस्तों, और वॉल्यूम 2 के अंदर भी क्या है दोस्तों, 1000 क्वेश्चन है दोस्तों। ये किताबें, दोनों किताबें हैं वो बाइलिंगुअल है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये दोनों किताबें बाइलिंगुअल हैं, जहां पर क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आंसर हमने नीचे दिए हुए हैं ताकि स्टूडेंट आराम से एनालिसिस कर सकता है दोस्तों। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि 0 एरर, इन क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन और ऑप्शन है दोस्तों। इस किताब को लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इस किताब को घर पे मंगाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप दोस्तों, माई बुक पिकअप जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो ये मेरे नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप पे आपको जो किताब खरीदने का जो लिंक है वो लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर सिलेबस क्या रहेगा, हम कैसे पढ़े, तो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके का आपका सिलेबस रहेगा। वैकेंसी तो बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन ध्यान रखना है कि सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही अंतर होता है कि सफल विद्यार्थी पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देता है, और असफल क्या करता है कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी तो वो शुरू करता है, लेकिन वो सिलेबस ही पूरा कर पाता है, ढंग से रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं कर पाता, इसलिए वो असफल हो जाता है दोस्तों। इसलिए आप सभी से विनम्र है मेरा कि आप अभी से जो है तैयारी में लग जाइए, अच्छे से पीडीएफ से नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, वीडियो देखिए, लाइव एमसीक्यू देखिए, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जब लाइब्रेरी साइंस का एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो समझ लेना आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, जीत हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।